अधिकतर तो ये मदरसा छाप होते हैं और मस्जिदों में इनकी संख्या ज़्यादा पाई जाती है। तो जहाँ भी पाए जाते हैं ये शुक्रवार के दिन अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो बड़े आसानी से इनको मैं खिंचवा लूँगा और खिंचवाने के बाद इनकी चमड़ी खिंचवा लूँगा। जो लोग भारत का खा करके और पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारा लगाने वाले लोग हैं, इन राष्ट्रद्रोहियों का एक हम इलाज करेंगे, जो इनको जिंदा इनके किडनी गुर्दे आँख कान सब निकलवा करके और सब अस्पतालों में भेज देंगे। क्योंकि हिंदुस्तान का जो है अन्न खा करके देश के साथ जो है जिस तरह से देश को गाली दे रहे हैं, इनका हम देश के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। सांसद बनेंगे, सांसद बनने के बाद कैबिनेट मंत्री बनेंगे, हो सकता है मोदी जी के बाद में प्रधानमंत्री भी बने। कहते हैं कि केवल शुक्रवार को 24 घंटे के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए। क्योंकि शुक्रवार के दिन जो है जितने देश विरोधी नारा लगाने वाले हैं करीब करीब ये सब बड़े आसानी से पकड़ में आ जाएंगे। इन लोगों के लिए एक अलग कानून बनेगा कि इनको जेते जी इनके आँख कान किडनी गुर्दे सब ब्लड निकाल करके अस्पतालों में भेज देंगे। सदुद्दीन ओवैसी यह दूसरा जिन्ना है। एक जिन्ना ने देश को बांटा, दूसरा जिन्ना फिर से बांटने के लिए जो है भूमिका बना रहा है। लेकिन उसके पहले जगत गुरु परमहंस आचार्य ने देशवासियों को बता दिया है। अब वो कहीं भी जिधर निकलेगा लोग सतर्क रहेंगे कि दूसरा जिन्ना है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द लार्ज में और मैं हूं आपके साथ विशाल गौरव। और मैं अभी अयोध्या में मौजूद हूं और हमारे साथ लगातार चर्चाओं में बने रहते हैं महाराज जी, जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज जी। सबसे पहले महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमको टाइम देने के लिए। जय श्री राम। आप लगातार चर्चाओं में बने रहते हैं, आज दिया का निर्माण करा रहे हैं अयोध्या में। क्या कहिएगा जो लोग अयोध्या में नहीं आए और प्राण प्रतिष्ठा का जो निमंत्रण था ठुकरा दिए? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि ये अयोध्या है। 22 जनवरी 2024 मध्याह्न 12:20 पर प्रभु श्री राम लला अपने वैकल्पिक गर्भगृह से भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। यह समूचे विश्व के लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन होगा और भारत की सांस्कृतिक आज़ादी का दिवस होगा। भगवान श्री राम सनातनियों के आराध्य हैं, भगवान हैं, वहीं राष्ट्र के गौरव हैं और संपूर्ण विश्व के मानव मात्र के आदर्श हैं। आज मानवता का आदर्श दूसरा कोई प्रस्तुत नहीं कर पाया। जब से सृष्टि हुई तब से आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि जो एक मानवता का आदर्श बन जाए कि भाई भाई में कैसे प्रेम होना चाहिए, पिता पुत्र में कैसे प्रेम होना चाहिए, संबंधों की मर्यादा जिसमें जीवन में झलके, वो पूर्ण रूप से 100% प्रभु श्री राम है। तो इस राम मंदिर उद्घाटन के उपलक्ष्य में 1008 टन मिट्टी से हमने दीपक बनवाया है, जिसमें सभी तीर्थों की मिट्टी, सभी तीर्थों का जल और शुद्ध देसी गाय के घी का उपयोग किया गया है। इसका एरिया क्या है? 300 फीट का यह दीपक है। 7.5 करोड़ की इसमें लागत लग चुकी है और 10,000 लीटर तेल 1.25 कुंटल रुई की बत्ती से 19 जनवरी को सायं 6 बजे प्रज्वलित होगा, जिसमें 1008 उप ज्योति होगी। ये कब तक जलते रहेगा? क्या अनुमान है कि कितना दिन तक ये जो दीपक है जलता है? ये देखिए, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव को लेकर के बनवाया गया है। आगे ईश्वर की इच्छा है कब तक जलेगा कब तक हो, लेकिन ये प्राण प्रतिष्ठा के लिए है। बाबा, मैं सुन रहा था कि आप लोकसभा चुनाव भी लड़ने वाले हैं, बहुत जल्द राजनीति में भी आपकी एंट्री होने वाली है। क्या कहिएगा, ये खबर है कितनी सत्य है? बिल्कुल, बहुत एकदम प्योर। जिसने बताया बहुत सही बताया। जब राम राज्य की स्थापना हो रही है तो राम राज्य के लिए उस तरह से त्यागी पुरुष भी तो चाहिए। जब हम सब साधु संत जो है, हम लोग घर त्याग दिए हैं, हम लोगों का राष्ट्र ही परिवार है, तो देश के उत्थान के लिए हम लोग जो है, हालांकि हम लोगों को न पैसा चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब साधु क्या चाहिए? साधु को 2 रोटी और बस कौपीन के लिए जो है 1 मीटर कपड़ा। और ईश्वर की इच्छा से मेरे पास में तो हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी और कम से कम जो है 1,000 बीघा ज़मीन, फॉर्च्यूनर गाड़ी है ही है, हर तरह के अपने पास संसाधन उपलब्ध है। हमें कुछ चाहिए नहीं। हम देश के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, सांसद बनेंगे, सांसद बनने के बाद कैबिनेट मंत्री बनेंगे, हो सकता है मोदी जी के बाद में प्रधानमंत्री भी बने। और थोड़ा सा ये ज़रूर है कि जो लोग भारत का खा करके और पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारा लगाने वाले लोग हैं, इन राष्ट्रद्रोहियों का एक हम इलाज करेंगे, जो इनको जिंदा इनके किडनी गुर्दे आँख कान सब निकलवा करके और सब अस्पतालों में भेज देंगे। क्योंकि हिंदुस्तान का जो है अन्न खा करके देश के साथ जो है जिस तरह से देश को गाली दे रहे हैं, इनका ट्रीटमेंट एक बार करेंगे, जिससे लोगों को ये सबक मिले कि और तो हम समझ लेंगे, लेकिन अगर
देश का खा के देश को गाली दोगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। बाबा, मैं सुना था कि आपकी एक इच्छा है कि आप प्रधानमंत्री 24 घंटे के लिए बने, क्या थी वो इच्छा? थोड़ा सा हमारे भी दर्शकों को बताइए। जैसे भारतीय जनता पार्टी है तो सभी लोगों को उम्मीदें हैं, ये भगवा का सम्मान बीजेपी ने बढ़ाया है, तो अगर मैं भी प्रधानमंत्री बना, हम तो कहते हैं कि केवल शुक्रवार को 24 घंटे के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए, क्योंकि शुक्रवार के दिन जो है जितने देश विरोधी नारा लगाने वाले हैं करीब करीब ये सब बड़े आसानी से पकड़ में आ जाएंगे। कहाँ पाए जाते हैं ऐसे लोग? अब अधिकतर तो ये मदरसा छाप होते हैं और मस्जिदों में इनकी संख्या ज़्यादा पाई जाती है। तो जहाँ भी पाए जाते हैं ये शुक्रवार के दिन अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो बड़े आसानी से इनको मैं खिंचवा लूँगा और खिंचवाने के बाद इनकी चमड़ी खिंचवा लूँगा। बाबा, एक सवाल ये भी लोग कमेंट करेंगे कि ये देश संविधान से चलेगा, जो आप बातें बोल रहे हैं वो संविधान के खिलाफ है कहीं ना कहीं, तो क्या कहिएगा? अरे तो हमारी आगामी जो है योजना है, तब तक में एक आध संशोधन और संविधान में हो जाएगा, तब तक एक आध कानून बन जाएगा कि जो भारत का खा के भारत को गाली देगा उसकी चमड़ी खींची जाएगी, तो उससे फिर संविधान के तहत किया जाएगा, ऐसा नहीं। तो संविधान के अंडर में ही किया जाएगा, संशोधन करके किया जाएगा, ये आपकी इच्छा है? हाँ, कानून बनाया जाएगा कि जो देश को गाली देने वाले लोग हैं और जो पाकिस्तान को जो है तो जिंदाबाद कहने वाले यहाँ पड़े हुए लोग हैं, पाक परस्त लोग हैं, इन लोगों के लिए एक अलग कानून बनेगा कि इनको जेते जी इनके आँख कान किडनी गुर्दे सब ब्लड निकाल करके अस्पतालों में भेज देंगे। क्या किया जाएगा उससे जो इंसान का अंग निकाला जाएगा? वो जो है देखे, किसी किडनी की जरूरत होगी फट से मिल जाएगा, ब्लड की जरूरत होगी तुरंत मिल जाएगा, हर तरह के हर ग्रुप जो है अस्पताल में उपलब्ध रहेगा, इलाज बहुत अच्छा हो जाएगा। वंदे मातरम। बाबा, एक लास्ट सवाल आपसे लेंगे कि जो आप बताए हैं और AIM के ओवैसी जी हैं, उनका आपने देखा होगा एक न्यूज़ चला था जब राम मंदिर उद्घाटन का समय आया तो वो बोले कि युवाओं ये याद रखना कि देखिए असदुद्दीन ओवैसी यह दूसरा जिन्ना है। एक जिन्ना ने देश को बांटा, दूसरा जिन्ना फिर से बांटने के लिए जो है भूमिका बना रहा है, लेकिन उसके पहले जगत गुरु परमहंस आचार्य ने देशवासियों को बता दिया है। अब वो कहीं भी जिधर निकलेगा लोग सतर्क रहेंगे कि दूसरा जिन्ना है, ये देश को बांटना चाहता है। युवाओं को क्या संदेश दीजिएगा, सनातनियों को क्या संदेश दीजिएगा जाते जाते? युवाओं को यही संदेश देंगे कि उच्च शिक्षा और भारतीय संस्कार आपके अच्छे होने चाहिए और संघर्ष करिए, ये देश आपका है। और जो बेरोजगार हैं उनके लिए भी मैं कह रहा हूँ कि मेरा साथ दीजिए, मैं भारत को बेरोजगार मुक्त करूँगा। स्वामी प्रसाद मौर्य हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी तो लगातार सनातन पे और हिंदू धर्म पे लगातार सवाल उठाते हैं, और वो भाजपा में थे तो उनका रंग कुछ और था, आज कुछ और रंग है, क्या कहिएगा? और उत्तर प्रदेश के ही है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और बहुत विक्षिप्त हो गया है वो, क्योंकि उसकी राजनीति घसक गई है। भाजपा से जब से निकला तो धमकी दे रहा था कि हम जोगी मोदी को मिटा देंगे, लेकिन जब जनता ने वोट नहीं दिया तो बाद में सपा ने उसको जो है बिना हारे हुए को ही जो है तो उसकी पदोन्नति कर दिया। तो यह जो है सोच रहा है कि अगर सपा से भी निकाल दिए गए तो ये कहीं का नहीं रहेगा, इसलिए घबराया हुआ है, बिगड़ा हुआ, पागल हो जाएगा, पागल कुत्ता हो गया है। किस सीट से लड़ने वाले हैं ये भी खुलासा कर दीजिए आज हमारे कैमरे पे। नहीं, मैं तो जब भी लड़ूंगा तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ूंगा। इच्छा कौन सी सीट है उत्तर प्रदेश की, कौन सी ऐसी सीट हो सकती है? हाँ, वैसे तो मेरी इच्छा है सोनिया गांधी के अपोजिट लड़ने की, बाकी तो देखते हैं। बरेली से? रायबरेली? बरेली नहीं, रायबरेली से जी। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। हमारे साथ जुड़े हुए थे आचार्य परमहंस महाराज जी, इनसे हम बातचीत किया। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।